तो आज के वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे यूक्लिड्स ज्योमेट्री। ठीक है, यूक्लिड्स ज्योमेट्री जो है पूरा चैप्टर जो है आज हम उसको पढ़ेंगे और देखेंगे। ठीक है कि इसमें क्या है। सबसे पहले बात करें कि हु वाज यूक्लिड्स। ठीक है, यूक्लिड्स क्या है? यूक्लिड्स वाज ग्रीक जो है मैथमेटिशियन है। ठीक है, ग्रीक मैथमेटिशियन थे यूक्लिड्स, जिनका नाम था, ठीक, ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ ज्योमेट्री। उनको जो है फादर ऑफ ज्योमेट्री के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ ज्योमेट्री। ठीक है, दूसरा इसके बाद इसमें क्या दिया गया है, व्हाट इज ज्योमेट्री। अब आ जाते हैं व्हाट इज ज्योमेट्री पे। ज्योमेट्री कैसे है? तो ज्योमेट्री इसमें ये है कि ज्योमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, ज्योमेट्री क्या है? मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है। ठीक, that deals with shapes, size, line और एंगल। शेप है, साइज है, लाइन है, एंगल है और सरफेस है एंड द सॉलिड्स है। ठीक है, इसमें एग्जांपल्स में जैसे हम देखेंगे, जैसे इसमें दिया है, क्या दिया है कि पॉइंट दिया है। ठीक है, तो इसमें पॉइंट में क्या है कि पॉइंट को कैसे डिनोट करते हैं। तो पॉइंट को देखो जो है, पॉइंट को ऐसे डिनोट करते हैं, ये पॉइंट को ये ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, ये हमारा पॉइंट हो गया। ठीक है, इसके बाद दिया है लाइन। लाइन को कैसे ड्रॉ करते हैं? लाइन को चाहे तो ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं या तो लाइन को ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, और दो लाइन मिलके एक एंगल बन जाता है, इसको एंगल कहते हैं। ठीक है, ये एंगल हो जाता है। ठीक, चौथा क्या है? ट्रायंगल है। ट्रायंगल तो आप सभी लोग जानते हैं, ये ऐसे होता है, ये तीनों साइड इसका इक्वल होता है। ठीक है, ये ट्रायंगल हो जाता है। उसके बाद सर्कल होता है, सर्कल जो है ऐसे हो जाता है। ठीक है, ये सर्कल हो जाता है। ठीक, चलिए एक बार फिर मैं बता देता हूँ सर्कल कैसे बनता है। ये सर्कल हो जाता है। ठीक है, ये किसी एक पॉइंट से एक पॉइंट पे जो है बनाया गया सर्कल जो है फुल सर्कल हो जाएगा। ये 360 डिग्री का हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं एक्सियोम क्या चीज़ है। तो एक्सियोम उसे कहते हैं, एक्सियोम आर द स्टेटमेंट दैट आर द एक्सेप्टेड एज अ ट्रू विदाउट प्रूफ। ठीक है, बिना प्रूफ का जो है जो ट्रू हो जाए, ठीक है, उसी को एक्सियोम कहते हैं। ठीक है, जो विदाउट जो है, बिना एक्सेप्टेड एज ट्रू विदाउट द प्रूफ, बिना प्रूफ के जो है ट्रू हो जाए। जैसे कि अगर मान लीजिए कि मेरे हाथ में ये कलम है, तो ये मेरे हाथ में कलम है, इसको प्रूफ नहीं करना है। ठीक है, ये प्रूफ हो गया है कि मतलब ये कलम है। ठीक है, इसी को एक्सियोम कहते हैं। ठीक है, तो इसको कहेंगे कि यूक्लिड्स एक्सियोम क्या चीज़ है। तो इसमें पहला देखेंगे, इसमें पहला जो दिया है कि इसमें कह रहा है कि इसमें कह रहा है थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन एन अदर। ठीक है, मतलब एक वन एन अदर, एक सेम है, दूसरा भी सेम रहेगा। ठीक है, इसमें यही कहा गया है, जैसे ए इक्वल टू बी हो जाता है। ठीक है, तो बी इक्वल टू सी। ठीक है, ऐसे करके दोनों जो है सेम हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कहते हैं कि 5 इक्वल टू 5। ठीक है, और 2 इक्वल टू 2, तो ये क्या हो जाएंगे? दोनों मिलके जो है 7 हो जाएंगे। ठीक है, तो दोनों सेम है। ठीक है, 5 5 है और 2 2 है। ठीक है, ये इसको क्या कहते हैं जो है, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। ठीक है, दूसरा क्या है? दूसरा दिया गया है कि हाँ, इफ इक्वल आर एडेड टू द इक्वल एंड द होल आर द इक्वल। ठीक है, कि ऐसा इक्वल नंबर हो जिसको प्लस करने पे उसका होल पूरा इक्वल आ जाए। ठीक है, जैसे कि यहाँ देख लेंगे कि 7 इक्वल टू 7। ठीक है, और 2 इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? होल इसको प्लस करने पे क्या हो जाएगा? 7 और 2 9 हो जाएगा, इक्वल टू 9। तो ये यानी ये क्या है? ये पूरा जो है होल इक्वल हो गया। ठीक है, ये हमारा दूसरा प्रूफ हो गया। तीसरा क्या है? इफ इक्वल आर द सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द इक्वल एंड द रिमाइंडर आर द इक्वल। ठीक है, ऐसा नंबर कोई ले जिसको सब्ट्रैक्ट करने पे उसका रिमाइंडर जो है दोनों इक्वल आ जाए। जैसे कि हम ले लेंगे ये नंबर 10 इक्वल टू 10। ठीक है, और 5 इक्वल टू 5। ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 में से 5 चला गया 5 और 10 में से 5 चला गया 5 इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्टेड दोनों जो है इक्वल हो जाएगा। ठीक, चौथा क्या है? चौथा जो दिया गया है, चौथा ये दिया गया है, थिंग्स विच आर coincide with one another are the equal वन अनदर। ठीक है, ऑल इक्वल टू वन अनदर। ठीक है, एक दूसरे के दोनों इक्वल है। जैसे कि एक ये लाइन है, लाइन को इसको एक ड्रा कर रहा है, ये लाइन है, इसको क्या करेंगे? इसको ए नाम देंगे, इसको बी नाम देंगे। ठीक है, तो ए भी एक लाइन है और इसको सी भी और इसको डी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? कॉन्साइड जो है क्या है? अनदर एंड इक्वल आर वन अनदर। ठीक है, दोनों एक दूसरे के इक्वल है। द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। ठीक है, होल इज ग्रेटर देन पार्ट। जैसे एक ये क्या है? एक रेक्टेंगल है। ठीक है, इसमें एक सर्कल बना दे, तो ये जो
पॉइंट जो है ये क्या है, जो है ये जो है आपका जो ये पॉइंट से पूरी चीज़ें जो है बनी गई हैं, यानी ये पॉइंट जो है छोटा है और इससे ये होल सर्कल एक बन रहा है, इसी को जो है क्या बोलते हैं, होल ग्रेटर देन द पार्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पे यूक्लिड्स ऑफ हाई पॉस्टुलेट। ठीक है, पॉस्टुलेट क्या होता है, पॉस्टुलेट क्या नहीं होता है, जो है ये हमेशा जो है, ये हमेशा जो है ज्योमेट्री में यूज होता है, ज्योमेट्री। ठीक है, ये हमेशा जो है ज्योमेट्री में यूज होता है। ठीक है, लेकिन दोनों जो है एक्सियोम और ये पोस्चर, ठीक है, पॉस्टुलेट। ठीक है, एक्सियोम और पॉस्टुलेट जो है दोनों जो है, एक्सियोम और पॉस्टुलेट दोनों जो है क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ, सॉरी यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल दोनों क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है, तो यूनिवर्सल ट्रूथ हो जाते हैं। ठीक है, ये कभी इसको कोई गलत साबित नहीं कर सकता, ये हमेशा सही होता है। ठीक है, सही जो दिया गया है वही होता है। ठीक, पॉस्टुलेट पहला थ्योरम क्या कह रहा है कि स्ट्रेट लाइन में भी ड्रा। ठीक है, एक कोई स्ट्रेट लाइन भी ड्रा कीजिए। ठीक है, फ्रॉम एनी वन पॉइंट ऑफ द एनी अदर पॉइंट। ठीक है, एक पॉइंट है, दूसरा एक पॉइंट है। ठीक है, यूक्लिड्स एज्यूम दैट देयर इज अ यूनिक लाइन ज्वाइनिंग द टू डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। ठीक है, दोनों के डिस्टेंस के पॉइंट पे एक यूनिक लाइन खींचेंगे, ये लाइन खींच दिए, ये लाइन खींच दिए, ये लाइन खींच दिए, ये लाइन खींच दिए, ये दोनों लाइन आपस में जो है कभी मिलेंगी नहीं। ठीक है, तो यानी कि इस पे जो है एक पॉइंट पे ढेर सारे लाइन जो है ड्रा कर दें, उसी को जो है ये क्या बोलते हैं, ये जो है पॉस्टुलेट पहला थ्योरम कहते हैं। ठीक है, पहला। अब पॉस्टुलेट ये दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा क्या है, पॉस्टुलेट दूसरा जो कह रहा है, ये कह रहा है कि इसमें जो है टर्मिनेटेड, ठीक है, टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस द इनडिफिनेटली। ठीक है, इनडिफिनेटली ये हो जाता है कि एक टर्मिनेटेड, जैसे एक लाइन है ए है और एक पॉइंट है बी है। ठीक है, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। ठीक है, दोनों के पे एक लाइन ड्रा की है, इसको क्या करते हैं, इनडिफिनेटली टाइम तक जो है इसको ले जा सकते हैं। ठीक है, इसमें काफ़ी मतलब इनडिफिनेट टाइम तक उसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, प्रोड्यूस कर सकते हैं एक लाइन जो है और ज़्यादा। ठीक है, टर्मिनेट करके। प्रेजेंट इन द टर्मिनस से द सेगमेंट कैन बी एग्जैक्टेड एंड द आइडर फ्रॉम द साइड फ्रॉम द लाइन। ठीक है, चलिए दूसरा क्या दिया, तीसरा क्या दिया गया है इसमें, तीसरा ये दिया गया है कि एक सर्कल है। ठीक है, इसमें एक सर्कल है, ये जैसे पॉस्टुलेट तीसरा, अ सर्कल कैन बी ड्रा विथ एनी सेंटर एंड द एनी रेडियस। ठीक है, किसी भी सेंटर से, किसी भी रेडियस से जो है एक सर्कल हम जो है क्या कर सकते हैं, किसी भी रेडियस से एक सर्कल जो है ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी सेंटर से और किसी भी सर्कल से क्या एक रेडियस हम ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, इसी को जो है क्या करते हैं, ए सर्कल ड्रा ये कहते हैं। ठीक है, और इसका नामकरण कर देंगे। ठीक, चौथा क्या है, चौथा इसमें कह रहा है कि अगर मान लीजिए कि जो है इसमें ऑल राइट एंगल आर इक्वल टू वन अनदर। ठीक है, जितने भी राइट एंगल होते हैं सभी एक दूसरे, मतलब सभी जो है वन अनदर जो है क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसे कि ये राइट एंगल, जैसे ये है, ये क्या है, ये भी 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या है, ये भी 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, ये भी 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, तो ये सभी जो है क्या होते हैं, सभी जो है इक्वल होते हैं। ठीक, जितने भी एंगल, टू लाइन मिल के जो है एक एंगल बना देते हैं और ये 90 डिग्री का हो जाते हैं। ठीक, तो इसमें क्या है, पॉस्टुलेट चौथा ये दिया गया है। इसके बाद से हम देखेंगे क्या, हाँ, पॉस्टुलेट पांचवा क्या है कि इसमें ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए कि स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन मेकिंग द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ इट taken together less than the two right angle, then the two straight line produce indefinitely meet on the side on which the same of the angle is a less two right angle। ठीक है, इसमें क्या है कि जैसे एक कोई लाइन है, ठीक है, इसको ड्रा कर दिया हॉरिजॉन्टल कोई लाइन। ठीक है, इस पे एक लाइन जो है क्या हो रही है, फॉलिंग हो रही है। ठीक है, ये हमारा एंगल अगर मान लीजिए ये बनता है दूसरा, ये बनता है हमारा चौथा। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे, इसको करेंगे कि एंगल 2 प्लस जो है एंगल 4 इक्वल्स इज लेस देन 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री से ये कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को जो है ये लाइन कभी भी जो है ये ऐसे 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 चलता रहेगा, ये ऐसे 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 चलता जाएगा। ठीक है, ये लाइन जो है ऐसे ही ड्रॉ हो जाएगी। ठीक, तो इसी को ये कह रहा है कि इफ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन द टू स्ट्रेट लाइन। ठीक है, जब कोई स्ट्रेट लाइन, जो कोई टू स्ट्रेट लाइन है उस पर एक लाइन फॉल हो रही है, गिर रही है, मैक्स द टू इंटीरियर एंगल, और दो इंटीरियर अगर एंगल बना रही है, एक एंगल ये हो गया, दूसरा एंगल ये हो गया,
साइड इज टेकन टू द लेस देन द टू राइट एंगल, ठीक है, अगर दो राइट एंगल है उससे जो है क्या है, कम है, देन द टू स्ट्रेट लाइन मीट ऑन द साइड on which the sum of the angle is less than two right angle, ठीक है, इसका जो टोटल सम होगा ये क्या हो जाएगा कि लेस देन मतलब कम होगा, क्या हो जाएगा, टू राइट एंगल, दो राइट एंगल से कम होगा, दो राइट एंगल मतलब 90 + 90 इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, इससे जो है क्या होगा, लेस होगा, ठीक है, लेस देन 180 डिग्री, ठीक। तो फाइन ये हम लोग का प्रूफ हो गया, ठीक। और आगे चलते हैं, इसमें थ्योरम में क्या कह रहा है कि ये जो थ्योरम पहला कह रहा है कि स्टेटमेंट दैट रिक्वायर्स अ प्रूफ कॉल्ड द थ्योरम एस्टैब्लिशिंग द ट्रूथ एंड द थ्योरम इज नोन एज द प्रोवाइडिंग द थ्योरम, ठीक है, जो सच्चाई है उसी थ्योरम को जो है हम जानते हैं क्या, प्रोवाइडिंग द ट्रूथ थ्योरम के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल पे कैसा है, द सम ऑफ ऑल द एंगल अराउंड अ पॉइंट इज 360 डिग्री, ठीक है, इसमें कह रहा है कि द सम ऑफ ऑल एंगल, जितने भी एंगल होंगे अराउंड पॉइंट कितने होंगे, 360 डिग्री, ठीक है, ये कितने होंगे, ये 360 डिग्री होंगे, ठीक है। उसके बाद द सम ऑफ एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, इसको प्रूव करना पड़ेगा, ये 180 डिग्री हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा रहा जो है ये हमारा रहा जो है आज के लिए जो है इतना ही, ठीक है, और मिलते हैं जो है नेक्स्ट क्लास में, ठीक। ऐसे ही हमारे वीडियो को देखने के लिए लाइक किया, सब्सक्राइब किया कीजिए, ठीक है। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।